मुझे अपने इश्क में सम करना। काली वाली जो बिल्डिंग दिख रही है यही क्या है? मक्का है। मेरे भाई ये मक्का नहीं है, ये तो हमारे यहाँ का बच्चा जो पतंग उड़ाने जाता है, जो पंक्चर की दुकान पे ट्यूब काटने बैठता है, उसे भी पता होता है कि ये मक्का नहीं है, ये है बैतुल्लाह। ये मक्का नहीं है, मक्का इस शहर का नाम है। इसका नाम है खान सर। खान सर वैसे तो जीएस का टीचर है, लेकिन जीएस पढ़ाते पढ़ाते जो आरएसएस और संघ ने इसके दिमाग में भरा है वो सारा शाखा का ज्ञान यह अपने उस क्लास में उगलता है। यह मुसलमानों को सीधे पंचर पुत्र तो पंचर साटने के लिए पैदा हुए हो, तो यह कहता है कि फलाना मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया कि जो है 350 रुपए शाहीन बाग में लेके गर्भवती होना एंड ऑल, या इस तरह की ओछी बातें गंदी बातें करता है। आइए जानते हैं इसकी असलियत पहले। खान सर यह अपना टाइटल रखा हुआ है खान सर, उसके पीछे का ये स्टोरी बता रहा है कि इसका नाम खान सर कैसे पड़ा। बोला एक कोचिंग था जिसमें मैं पढ़ाने गया, पहले दिन 6 बच्चे थे, मैंने पढ़ाया तो दूसरे दिन बच्चे जो है 40 हो गए और तीसरे दिन 150 हो गए। कोचिंग के मैनेजर को डर हो गया कि कहीं बच्चे भाग न जाए, इसके साथ जहां जाए वहां न चले जाए, तो उसने कहा कि आप कोचिंग के बच्चों को न तो मोबाइल नंबर दोगे और न ही अपना नाम बताओगे। तो बच्चे नाम पूछते थे तो ये बोलते थे जीएस टीचर जीएस टीचर। तो उन लोगों ने ही इनका नामकरण कर दिया खान सर, और तब से बन गए एक खान सर। और खान सर का मुखौटा ये देखिए, मुसलमानों का मुखौटा लगा के मुसलमानों को गाली देना, यही तो यति नरसिंहानंद और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ चाहते हैं, यही तो ये अंधभक्त गोबर भक्त चाहते हैं। इनकी आत्मा को तृप्ति मिलने लगी, और जब आत्मा को तृप्ति और खुशी मिलने लगी, क्योंकि हर जगह से गाली सुनते हैं, एक ही जगह से इनके ईगो को थोड़ा हवा मिल रहा था, और वह भी बंदा अपने मुंह से खुद वीडियो में बोला कि मेरा नाम खान सर नहीं, ये रहस्य से पर्दा उठा रहा हूं, मेरा नाम अमित सिंह है। अमित सिंह तो है ही, अब ये संघी और आरएसएस का भी बंदा है। क्यों, समझिए थोड़ा। ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और सुरेश चौहान की, जिसको मैं नकली हिंदू कहता हूं, कम से कम ये लोग अपना नाम तो सही रखे हैं। ये बंदा अपना नाम खान सर का ये मुखौटा पहन के और मुसलमानों के बारे में जो बुरा बोल रहा था, आरएसएस वालों की याद से नहीं, बहुत पुरानी आदत है। नाथूराम गोडसे ने भी तो अपना खतना करवाया था, मुसलमान बन के गांधी की हत्या की। ये छोड़िए, आजमगढ़ में एक बंदा बीफ जो है नकाब पहन के फेंक रहा था और वो पकड़ा गया और पता चला वो संघी है। तो संघ के लोग दंगे करवाने के लिए उनको नकाब पहनना पड़े या कुछ भी करना पड़े, वो किसी भी हद तक नाम बदलना पड़े, चेहरा बदलना पड़े, वो किसी भी हद तक गिरने को तैयार रहते हैं। आइए बात करते हैं इनके इस्लामिक ज्ञान पे। एक वीडियो है जिसमें खान साहब भाई साहब इस्लामिक ज्ञान दे रहे हैं, जिसमें बताते हैं एक खाने काबा को बताते हैं ये मक्का है। इनको ये पता नहीं मक्का एक शहर का नाम है। उसके बाद जो खाने काबा के चारों तरफ चक्कर लिया जाता है उसको तवाफ कहा जाता है। ये बंदा कह रहा है यही हज है, चक्कर लगाना हज है। जिस बंदे को इस्लामिक ज्ञान भी नहीं पता, इस्लाम का कख गघ भी नहीं पता, और वो बंदा जो है कहता है अपना टाइटल खान रख के और मुसलमानों की बुराई करता है। अल्लाह की पूजा, मैं तो इसके ये बोलता अल्लाह की पूजा करते हैं, मैं इसके शब्दों पे ऐसा समझिए, मैं बोलूंगा अल्लाह की पूजा, लेकिन मुसलमान जब अगर कोई बोलेगा ना 100 में 100% मुसलमान बोलेगा अल्लाह की इबादत। तो इस तरह से ये बंदा जो है ये मुस्लिम है ही नहीं। अब देखिए, मैं देख रहा था गोदी मीडिया को, गोदी मीडिया बता रहा है गोरखपुर में पैदा हुआ, इसका नाम फैजल खान है, जबकि ये अपने मुंह से कह रहा है मेरा नाम अमित सिंह है। गोदी मीडिया में जी न्यूज वालों ने इसको बुलाया इंटरव्यू पे कि इंटरव्यू पे आ जाओ, इंटरव्यू पे नहीं आया। सोचिए, गोदी मीडिया का इंटरव्यू जो इसके लिए सबसे आसान था, वहां नहीं गया। क्यों नहीं गया आपको बताएं? इसलिए नहीं गया क्योंकि ये सही में ये सिंह है, ये आरएसएस का बंदा है, ये संघी मानसिकता का आदमी है। ये कभी भी नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो उसका पोल खुल जाएगा। मैं खान सर को चैलेंज करता हूं कि तू सही में अगर मुसलमान अपने आप को कह रहा है, मुसलमान है, तो तू अपने पापा का नाम, अपने चाचा का नाम, अपने दादा का नाम, अपने मम्मी का नाम, अपने नाना का नाम, अपने भाई का नाम, इन लोगों का नाम तू बता। और तू जो कह रहा है लोग पंचर साटेंगे, मुसलमान अगर पंचर साटेंगे तो एपीजे अब्दुल कलाम पंचर साट रहे थे। सऊदी अरब गल्फ कंट्री में जाके बिहार से कितने लोग वहां नौकरी करते हैं, हिंदू भाई भी नौकरी करते हैं वहां पे। वो अगर मुसलमान कंट्री में जा रहे हैं तो पंचर पुत्र के यहां ये लोग जाके पंचर साटने का कार्य कर रहे हैं वहां। इस तरह से ओछी और नीच हरकत वाला ये बंदा बात करता है, इसकी कोई सीमा नहीं। इस बंदे को इतना ट्रोल किया गया, इतना ट्रोल किया गया कि इसका जो है हालत पूर्ण रूप से खराब हो गया। देश ने एकता दिखा दिया कि हाँ, देश में क्या एकता होता है
और जब भी तुम किसी भी धर्म विशेष के खिलाफ और तुम नफरत फैलाने का कार्य करोगे, तुम चाहोगे कि अंधभक्तों के दिमाग में गोबर भर के तुम अपना सब्सक्राइबर बढ़ा लो, व्यूअरशिप बढ़ा लो और उससे तुम पैसा कमाओ, तो अभी मैं बता रहा हूं आपका सब्सक्राइबर देखिएगा कैसे डाउनफॉल होगा। दोस्तों, ये जो खान सर हैं इनके बारे में एक चीज और बता दूं। पप्पू यादव जो एम्बुलेंस 40 एम्बुलेंस जब बिहार पे लोग ठेले पे और ट्रैक्टर पे कोरोना के अस्पताल में ले जाए जा रहे थे, उस वक्त 40 एम्बुलेंस जो है रूढ़ी ने, जो एमपी है बीजेपी का, वो खड़ा किया हुआ था अपने घर पे। पप्पू यादव ने उसको उजागर किया, पप्पू यादव को जेल में डाल दिया गया। पप्पू यादव के फेवर में पूरा बिहार की औरतें, बच्चे, पूरा बिहार फेवर में आया। ये बंदा अपने आप को इतना ही समाज सेवक बताता है, तो क्या पप्पू यादव के सपोर्ट में इसने कुछ कहा क्या? पटना में ही रहता है, पटना का ही घटना है, लेकिन ये बंदा पप्पू यादव के लिए एक शब्द नहीं बोला, उनके रिहाई के लिए एक शब्द नहीं बोला। क्यों? ये अपने वीडियो में कह रहा है कि मोदी जी सदा के लिए पीएम बने रहेंगे। जिस आदमी के दिमाग में इस तरह का गोदीकरण हो चुका है, इसके दिमाग में इस तरह से संघी मानसिकता है, वो बीजेपी का तलवा चाटेगा ही। आज इसको कहा जाए कि रूढ़ी और पप्पू यादव में कौन सही है, ये बोलेगा रूढ़ी सही है, पप्पू यादव गलत है। ये लोग जो है मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। कोरोना काल में कितनी मौतें हुई दोस्तों, उस मौतों के ऊपर इस बंदे ने कुछ कहा क्या? कुछ नहीं कहा। लोग गंगा में के किनारे बालू में दफनाए जा रहे हैं, कुत्ता सौ खा रहा है। सरकार का तुम जो अगर जीएस पढ़ाते हो तो जीएस में तो आता है गवर्नेंस, उसमें तुम पढ़ाते हो सरकार कहां कहां फेल्योर किया। सरकार भारत में जो भारत के सरकार की कौन कौन सी आइडियोलॉजी है जिसकी वजह से देश दिन प्रतिदिन गरीबी अवस्था में जाता जा रहा है, ये सारी चीजें तुमने बताया? ये कभी नहीं बताएगा। और इसके पढ़ाए हुए बच्चे, मैं कह रहा हूं, वो जब आईएएस क्रैक नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली डिमोटिवेट होके क्या करेंगे? वो डिमोटिवेट होके वो सुसाइड करने की कोशिश करेंगे या पागलों की तरह इधर उधर घूरते रहेंगे। इसलिए घूमते रहेंगे क्योंकि उनके दिमाग में जो ये गोबर भर रहा है, उस गोबर को लेके कोई आईएएस बन ही नहीं सकता। आईएएस बनने के लिए फैक्ट्स, फिगर्स और सारी चीजों का डेटा एकदम टू दी पॉइंट होना चाहिए। ये तो दिमाग में गोबर भरने का कार्य कर रहा है। मैं तुझे ये भी कहता हूं, तू ये बता कि तेरे पढ़ाए हुए कितने बच्चे अभी तक आईएएस क्रैक किए? दोस्तों, दुनिया में यही मैं कह रहा हूं कि यह बंदा इतना बड़ा अवसरवादी है कि चंद व्यू पाने के लिए, चंद सब्सक्राइबर पाने के लिए अपना नाम खान रख के, और खुद जो है खान रख के स्टार्ट कर दिया है मुसलमानों की बुराई करना, और अंधभक्त चल दिए हैं इनके पीछे। लेकिन ये देश में हम लोग जैसे कार्यकर्ता है, और जब तक हम लोग जैसे कार्यकर्ता रहेंगे, ऐसे बहुरूपियों का नकाब हटा के इसकी असलियत हम लोग दिखाते रहेंगे। खान सर, अंत में मैसेज में ये दे रहा हूं कि अगर तुम सही में अमित सिंह नाम रखे हो तो तुमको हिंदू कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन तुम हिंदू में भी तो नकली हिंदू हो। असली हिंदू रहते तो हार्मनी का बात करते, प्रेम सद्भाव का बात करते। जिस तरह से मैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, यति नरसिंहानंद और सुरेश चौहाड़के को कहता हूं वे लोग नकली हिंदू हैं, दंगाई हैं, नफरती हैं, उसी कैटेगरी में आज तू भी आगे खड़ा हो गया है। तू एक टीचर है, एक शिक्षक है। शिक्षक के मुंह से जो शोभा देता है उसको वही बोलना चाहिए, और टीचर के चरित्र को में वही करना चाहिए जो आदर्श हो। इस जैसे नीच बातें जो है मुसलमानों के खिलाफ, वो भी क्लासरूम के अंदर तुम उगल रहे हो, और उगल के तुम अपने आप को खुद मुसलमान और भक्तों का जो है तुम गोमूत्र पिला रहे हो, भक्तों को गोमूत्र से जश्न करने का एक मौका दे रहे हो। इस तरह का मौका मेरे जैसे कार्यकर्ता जब तक रहेंगे ये होने नहीं देंगे।